हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 38। अक्षत सोमी जीजू के साथ पुलिस स्टेशन से वापस चला आया। मीरा को वहां देखकर अक्षत गुस्से में था, लेकिन उसने अपने गुस्से को चेहरे पर आने नहीं दिया। अक्षत के पीछे पीछे मीरा भी चली आई और अक्षत के सामने आकर कहा, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए अक्षत जी। जीजू इससे कहिए यहां से चली जाए। अक्षत ने सोमी जीजू की तरफ देखकर कहा, मीरा अभी तुम यहां से जाओ प्लीज, चीजें और बिगड़ जाएगी। मेरी बात मानो। मैं अक्षत से बात करता हूं, उसे समझाता हूं, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी वो तुम्हारे इस फैसले से बहुत हर्ट है। प्लीज तुम यहां से जाओ। सोमी जीजू ने मीरा के कंधों को थामकर धीमे स्वर में उसे समझाते हुए कहा। मीरा ने अपने कंधों पर रखे सोमी जीजू के हाथों को हटाया और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? क्या आपको भी यही लगता है कि हमने नहीं जेल? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मीरा की बात का सोमी जीजू को जवाब देते इससे पहले ही अक्षत ने गुस्से से मीरा की बाह पकड़कर उसे साइड करते हुए कहा, वैसे ही जैसे सबके सामने तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो, बिना ये जाने कि सच क्या है। मीरा गिरते गिरते बची। वरुण ने उसे संभालते हुए कहा, दी आप ठीक है? इससे पहले मैं कुछ और कहूं, ले जाओ इसे यहां से। जीजू इससे कहो यहां से चली जाए। कहते हुए अक्षत ने गुस्से में आकर एक घूसा वहां पड़े ड्रम पर दे मारा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। अक्षत का गुस्सा और अपने लिए उसकी नफरत देखकर मीरा का कलेजा अंदर ही अंदर कटने लगा। उसे एहसास हुआ, बिना अक्षत की बात सुने उस पर हाथ उठाकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। सोमी जीजू मीरा के पास आए और हाथ जोड़ते हुए कहा, मीरा मेरे बच्चे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज यहां से चली जाओ। तुम देख रही हो ना, इस गुस्से में सिर्फ तुम दोनों का नुकसान है। प्लीज यहां से चली जाओ। वरुण, लेकर जाओ मीरा को प्लीज। मीरा फटी आंखों से बस अक्षत को देखते रही। अक्षत के हाथ से रिश्ता हुआ खून देखकर मीरा का दिल किया अभी उसके हाथ पर थाम ले, लेकिन मीरा ऐसा नहीं कर पाई। वह बस अपनी जगह पर खड़ी रही। वरुण आया और मीरा को वहां से ले जाने लगा। जाते जाते भी मीरा बदहवास सी बस अक्षत को देखे जा रही थी। जिस मोहब्बत की शुरुआत इतनी खूबसूरत थी, उसका अंत इतना भयानक होगा, किसने सोचा था? अक्षत और मीरा सिर्फ गलतफहमियों का शिकार थे, और गलतफहमियां इतनी बढ़ चुकी थी कि मोहब्बत नफरत में बदल गई। वरुण मीरा को लेकर चला गया। सोमी जीजू अक्षत के पास आए और उसका हाथ देखते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या आशु? ये क्या किया तुमने? खुद को सजा क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं उसे सजा नहीं दे सकता, अक्षत ने तकलीफ भरे स्वर में कहा। सोमी जीजू ने देखा अक्षत की आंखों में आंसू थी और उसका चेहरा गुस्से और तकलीफ से लाल हो चुका था। सोमी जीजू ने कुछ नहीं कहा, बस अक्षत को देखते रहे। अक्षत के दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। वह एक दो बार हांफा और फिर पास पड़े पत्थर पर बैठ गया। जिस हाथ में चोट लगी थी उसका बाजू घुटने पर रख लिया और हाथ लटका लिया। चोट लगने से अक्षत का हाथ सूज चुका था और खून अभी भी रिस रहा था। सोमी जीजू ने जेब से रुमाल निकाला और अक्षत की तरफ बढ़ाकर कहा, तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है, खून भी बह रहा है, मैं ये बांध देता हूं। अगले ही पल अक्षत ने सोमी जीजू को रोक दिया और कहा, मुझे अब इस दर्द की आदत डाल लेनी चाहिए जीजू, क्योंकि उसे मैं दर्द नहीं दे सकता और खुद को मैं बख्श नहीं सकता। ए, पागल हो गया है तू? क्या कुछ भी बोल रहा है? और कोई आदत नहीं डालनी है। इतना दर्द मिला है जिंदगी में, वो क्या कम है? दोबारा ऐसी बात कही तो रख के दूंगा एक। तू गुस्से वाला होगा, लेकिन रिश्ते और उम्र में मैं तुझसे बड़ा हूं, समझा? इस बार सोमी जीजू ने थोड़ा गुस्से और तेज आवाज में कहा। अक्षत ने सुना तो एक नजर सोमी जीजू को देखा और फिर अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों में ठहरे आंसू बहने लगे और नीचे गिरने लगे। सोमी जीजू ने आहिस्ता से उसके हाथ पर अपना रुमाल बांध दिया और खुद भी उसके बगल में आकर बैठ गए।
उन्हें वहां बैठे हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि विजय जी की गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से अर्जुन और विजय जी उतरे। अर्जुन ने अक्षत और सोमी जीजू को बाहर बैठे देखा तो उनके पास आया और कहा, जीजू क्या हुआ, आप लोग बाहर कैसे? आप लोग ठीक है ना? और ये आशु के हाथ को क्या हुआ? क्या ये सब पुलिस वालों ने किया? अर्जुन ने सवालों की छड़ी लगा दी। अक्षत अब भी सर झुकाए बैठा था। सोमी जीजू ने एक नजर उसे देखा और अर्जुन से कहा, जो इंसान खुद ही अपना दुश्मन हो उसे पुलिस वाले क्या नुकसान पहुंचाएंगे? मीरा यहां आई थी, अपनी एफआईआर वापस ले ली तो इंस्पेक्टर ने अक्षत को छोड़ दिया। अर्जुन ने सुना तो उसे हैरानी भी हुई और खुशी भी कि अक्षत अब ठीक है और जेल से बाहर है। उसने इधर उधर देखा लेकिन मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। अर्जुन चलो सब गाड़ी में बैठो। विजय जी ने कहा तो सभी उठे और गाड़ी में आ बैठे। अक्षत सोमी जीजू पीछे बैठे और विजय जी अर्जुन के साथ आगे बैठे। विजय जी के सामने सर उठाने की हिम्मत अक्षत में नहीं थी। वह बस सर झुकाए बैठा रहा। विजय जी अक्षत के हाथ पर लगी चोट देखकर अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन घर से पहले गाड़ी हॉस्पिटल ले लेना। जी पापा, अर्जुन ने कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वरुण के बगल में बैठी मीरा खामोश और उदास थी। उसे अक्षत का गुस्सा, उसकी नफरत कुछ याद नहीं था। उसे बस बार बार अक्षत के हाथ में लगी चोट का ख्याल आ रहा था। मीरा का हाथ गले में पहने मंगलसूत्र पर चला गया और मीरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर जिंदगी उसे और उसकी मोहब्बत को ये किस मोड़ पर ले आई है। वरुण मीरा को लेकर वापस हॉस्पिटल आया तो पाया सौंदर्या बेचैनी से यहाँ वहां घूम रही थी। मीरा को देखते ही सौंदर्या उसके पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मीरा कहाँ चली गई थी तुम? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। वैसे तुम गई कहाँ थी? हम अक्षत जी को छुड़ाने गए थे, मीरा ने बिना किसी भाव के बिस्तर पर बैठते हुए कहा। सौंदर्या ने सुना तो उसकी भवें तन गई और उसने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मीरा? तुम उसे छुड़ाने गई थी जिसने तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश की। तुम होश में तो हो? आप कैसे कह सकती हैं कि अक्षत जी ने ही मशीन का तार निकाला था? मीरा ने सवाल किया। अरे क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और जब मैं वहां पहुंची तो अक्षत वही था। कहते हुए सौंदर्या की जबान लड़खड़ाई। और अगर हम कहें जब हम वहां गए थे तब आप भी वहां थी, कहीं आपने ही तो तार। इस बार मीरा ने सौंदर्या की तरफ देखकर कहा तो सौंदर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा सच जान गई है, सोचकर ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। सौंदर्या मीरा के पास आई और कहा, ये तुम क्या कह रही हो मीरा? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं भाई साहब को जान से कैसे मार सकती हूँ? वही तो हम कह रहे हैं, अक्षत जी पापा की जान कैसे ले सकते हैं? ये बस किसी की साजिश थी जिसमें अक्षत जी को फंसाया गया है और गुस्से में आकर हमने उन पर हाथ उठा दिया। हमने अपनी मोहब्बत को थप्पड़ मार दिया। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन हाथों से हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? हमने ये कैसे मान लिया कि वो हमारे पापा को मार सकते हैं? हम उनकी आंखों में सच क्यों नहीं देख पाए? हम इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? कहते हुए मीरा खुद को मारने लगी। सौंदर्या और वरुण ने देखा तो मीरा को रोकते हुए कहा, मीरा क्या कर रही हो? मीरा पागल हो गई हो क्या? दी ऐसा मत कीजिए, आपने कुछ नहीं किया है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज रिलैक्स। वरुण ने कहा, पता है बुआ जी, अक्षत जी ने क्या कहा? उन्होंने हमसे कहा वो हमसे नफरत करते हैं, सिर्फ नफरत करते हैं हमसे। यही चाहती थी ना आप कि अक्षत जी हमें छोड़ दें, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया बुआ जी। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर बदहवास सी हालत में कहा, नहीं मीरा, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं हमेशा तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। सौंदर्या ने कहा तो मीरा उनके सीने से सर लगाकर रोने लगी और रोते हुए कहा, वो हमसे नफरत करते हैं बुआ जी, वो हमसे नफरत करते हैं। अक्षत मीरा आप कभी साथ नहीं हो सकते, कभी साथ नहीं हो सकते। वरुण से ये सब देखा नहीं गया तो वो बाहर चला गया। मीरा को अपने सीने से लगाए
उसका सर सहलाते हुए सौंदर्या मन ही मन खुद से कहने लगी, चलो शुक्र है, जो काम मुझे करना था वो अक्षत व्यास ने खुद ही कर दिया। अब मुझे तुम दोनों को अलग करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस अक्षत ने नफरत की जो आग लगाई है, वक्त वक्त पर उसमें पेट्रोल डालना होगा। मुझे माफ करना मीरा, लेकिन अपने सुख के लिए तुम्हें थोड़ा दुख तो देना ही होगा। आखिर मैं तुम्हारी अपनी जो हूं। कहते हुए सौंदर्या के होंठों पर जहरीली मुस्कान तैर गई। अक्षत के हाथ पर प्लास्टर लगा डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और आराम करने को कहा। सभी अक्षत को लेकर घर चले आए। राधा ने अक्षत को देखा तो दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगाकर रो पड़ी, लेकिन अक्षत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राधा ने उसके हाथ को देखा और परेशान होकर कहा, ये सब कैसे हुआ? माँ, वो एक छोटा सा फ्रैक्चर है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन वहां से जाने लगा तो राधा ने कहा, तू कहाँ जा रहा है? माँ, जाने दीजिए, अभी आराम की जरूरत है, अर्जुन ने राधा से कहा। अक्षत सीढ़ियों से होकर अपने कमरे में चला गया। सभी घर वाले हॉल में आ बैठे। सबके चेहरे उतरे हुए थे। किसी के चेहरे पर ना हंसी थी ना खुशी। आंखों में बस एक खौफ था कि कब कुछ बुरा सुनने को मिल जाए। दादू ने विजय जी को गुरुजी से मिलने को कहा तो विजय जी गाड़ी लेकर सुबह सुबह उनसे मिलने निकल गए। ऐसे हालातों में अर्जुन का ऑफिस जाने का मन नहीं था, इसलिए वह घर पर ही रुक गया। पुलिस स्टेशन के बाहर जो तमाशा हुआ उस बारे में सोमी जीजू ने घर पर किसी को नहीं बताया। सुबह का गया अक्षत अपने कमरे में था। न उसने खाना खाया, ना ही किसी से मिलने की उसमें हिम्मत थी। उसी शाम अक्षत का फोन बजा। फोन की रिंग से अक्षत की नींद खुली। उसने अपना फोन देखा, किसी अननोन नंबर से फोन था। अक्षत ने फोन उठाया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। हेलो मिस्टर व्यास, कल की रात हवालात में कैसी कटी? आवाज सुनकर अक्षत उठा और फोन कान से लगाए कमरे की खिड़की के पास चला आया और कहा, मुझ पर नजर रखने का बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन याद रखना ये शौक मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। मिस्टर व्यास, मैं सब पर नजर रखता हूं, तुम पर भी और तुम्हारी कौन सा परफ्यूम था वो? हाँ, स्कैट डिजायर। काफी मदहोश करने वाली खुशबू है इस परफ्यूम की, आदमी ने कहा। अक्षत ने जैसे ही परफ्यूम का नाम सुना उसे याद आया, ये परफ्यूम तो हमेशा मीरा लगाती है। आदमी मीरा के इतना करीब आया, सोचकर ही अक्षत का खून खौल उठा। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यू बास्टर्ड, अगर तुमने मीरा के करीब जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आदमी हंसने लगा और कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूं। कहकर आदमी ने फोन काट दिया। गुस्से में आकर अक्षत ने अपना फोन फेंक दिया। गनीमत था फोन बिस्तर पर ही गिरा था। अक्षत बाथरूम में आया और मुंह धोने लगा। वह शीशे में खुद को देखने लगा। हल्की बड़ी हुई दाढ़ी, ना सोने की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे, मुरझाया हुआ चेहरा और सूखे होंठ। क्या हो गया था अक्षत इन दिनों? हमेशा टिप टॉप रहने वाले अक्षत को इन दिनों अपनी कोई खबर नहीं थी। उसके कानों में बार बार आदमी की कही बात गूंज रही थी, साथ ही परफ्यूम का नाम जो मीरा इस्तेमाल करती थी। अक्षत को कुछ याद हो ना हो, लेकिन मीरा से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात वह याद रखता था। सुबह ही उसने मीरा से नफरत का ऐलान किया था और शाम होते होते अक्षत की नफरत फिर परवाह में बदलने लगी। वह चाहकर भी मीरा से नफरत नहीं कर पा रहा था। अक्षत बाथरूम से बाहर आया। उस आदमी का टारगेट अब मीरा थी। सोचकर उसके बारे में पता लगाने लगा, लेकिन कैसे? आखिर कैसे ढूंढे वो जिसका ना कोई नाम है ना कोई चेहरा, बस एक आवाज है जिसके जरिए अक्षत उस तक पहुंच नहीं पाया। ये बात अक्षत भी जानता था, लेकिन उसे कैसे भी करके मीरा को उस आदमी से बचाना था। दोपहर से अखिलेश अपने कैबिन में कुछ ढूंढ रहा था और ना मिलने पर काफी परेशान भी था।
अखिलेश ने पूरे कैबिन को छान मारा, लेकिन उसे वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था। चाइल्ड होम में काम करने वाली स्टाफ गौरी ने देखा तो कहा, क्या बात है अखिलेश, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरा एक पेन था जो मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं मैं उसे कहीं रखकर भूल गया हूं, अखिलेश ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अरे अखिलेश, एक पेन ही तो था, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मार्केट से दूसरा ले लीजिएगा, गौरी ने हंसते हुए कहा। अखिलेश गौरी के सामने आया और कहा, वो कोई मामूली पेन नहीं है, बहुत कीमती है। ऐसा क्या है उस पेन में? गौरी भी अब गंभीर हो चुकी थी। अखिलेश ने गौरी की तरफ देखा और कहा, वो पेन मुझे मीरा मैडम से मिला था और उस पेन को मैं कभी खुद से दूर नहीं करता। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, हॉस्पिटल में वरुण को जो पेन मिला था वो और अखिलेश ने जो पेन खोया वो, क्या दोनों एक ही है, या ये है अक्षत को घुमाने की फिर से कोई साजिश? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। और हाँ, अब तक जो कहानी आपको सीरियल का ड्रामा लग रही थी, आई होप कि अब इसमें आपको धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट आए और आप इसे आगे सुने इत्मीनान से, तभी तो आप कहानी को सुलझा पाएंगे। और अगर नहीं तो फिर उलझते रहिए अपने दिमाग और अपने कमेंट्स के साथ। मैं तो इस कहानी को ऐसे ही जारी रखने वाली हूँ। मिलते हैं जल्द ही, बाय।